सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है फूल और कांटा। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कविता दी गई है। जन्म लेते हैं जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो बच्चों, इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि फूल और कांटे जो हैं वो एक ही जगह में जन्म लेते हैं और एक ही पौधे में पलते हैं। और रात में चांदनी जो होती है वो एक ही प्रकार की चांदनी फूल और कांटे दोनों में डालती है। मैं उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखाता है समय, ढंग उनके एक से होते नहीं। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि मैं उन पर है बरसता, यानी कि जो मेघ है, यानी कि जो बादल है, वो उन पर बरसता है एक सा ही। यानी कि उसमें ऐसा नहीं होता कि फूल में अलग पानी बरस रहा है या कांटों में अलग पानी बरस रहा है, दोनों में समान रूप से पानी बरसता है और एक सी ही उन पर हवाएं बहती हैं। और पर सदा ही यह दिखाता है समय, यानी कि समय के साथ साथ ये दिख जाता है कि दोनों का जो ढंग है वो एक सा नहीं है। यानी कि जो फूल होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, कोमल होते हैं, लेकिन जो कांटे होते हैं वो कैसे होते हैं, चुभने वाले होते हैं, दर्द देते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है बेद देता श्याम तन। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है बच्चों कि छेद कर देता, जो कांटा होता है, अगर आप कांटे को छुओगे तो वो क्या करता है, आपकी उंगली में छेद कर देता है, उससे खून निकलने लगता है। और प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, यानी कि जब तितलियां उस फूल के आसपास आती है जिनमें कांटे लगे होते हैं, तो वो जो कांटे हैं, वो तितलियों के जो पंख होते हैं सुंदर सुंदर, वो उनको कतर देता है, यानी कि उनको काट देता है। और भौर भौर का है देता श्याम तन, यानी कि भौर का, यानी जो भंवरे होते हैं उनके बदन को भी वो छल्ली कर देता है, यानी कि उनमें भी बहुत ज्यादा दर्द देता है। फूल लेकर तितलियों की गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला। निस्सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी से हो बड़प्पन की कसर। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है बच्चों कि फूल क्या करती है, फूल जो होते हैं वो तितलियों को अपने गोद में रखते हैं, भौरे को अनूठा रस देते हैं। अब जो फूलों की सुगंध होती है वो बहुत ज्यादा निराली होती है और उनकी कलियां भी बहुत सुंदर होती हैं। लेकिन दोनों ही चीज में अब क्या होता है कि दोनों में एक जो चीज है वो सबकी आंखों में खटकता है और दूसरा जो चीज है वो दूसरों को मनमोहित करता है, आकर्षित करता है। यानी कि जो फूल होता है वो लोगों को आकर्षित करता है, सुंदर लगता है, लेकिन वहीं उस फूल का जो कांटा होता है वो सबको क्या करता है, सबको खटकता है, सबको दर्द देता है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें कांटों के समान नहीं बनना चाहिए, हमें किसके समान बनना चाहिए, फूलों के समान बनना चाहिए। और हमें इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ताकि जो लोग हैं उनसे हमें, यानी कि हम उन्हें दुख ना पहुंचाए, दर्द ना पहुंचाए, बल्कि फूलों के जैसे हम उन्हें आकर्षित लगे, हम बहुत अच्छे लगे। हमें कांटों के समान जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।